नमस्कार बच्चों। हम वेक्टर कर रहे थे और इसके 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और सभी बच्चे रेगुलर अपना काम करें। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ये कह रहा है फाइंड ए नेगेटिव बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर नेगेटिव बी वेक्टर है, उनका नेगेटिव का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है आपको 2, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है 3 और ए डॉट बी दे रखा है 4। आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन ये 3 कंडीशन है और ये फाइंड आउट करना है। हम गिवन को ही लेके चले, लेकिन गिवन में मैग्नीट्यूड अकेला चाहिए, हमें स्क्वायर लेके चलते हैं। तो स्क्वायर को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 कंडीशन में तोड़ सकते हैं। तो ए को ए से करेंगे ए को बी से करेंगे तो बी ए, और इसको करेंगे तो बी ए बी, और ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बी डॉट बी। हमें पता है 2 वेक्टर एक जैसे मल्टीपल हैं डॉट प्रोडक्ट में तो स्क्वायर बन जाता है। और ये दोनों क्या होते हैं, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, इक्वल होता है किसमें, वेक्टर में। ये हम पहले कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेगेटिव 2 ए बी हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, इसकी वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4। ये गिवन है हमारे पास, यहाँ पे हमने कंडीशन साथ में लगाई है। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 8 + 9। स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो इसके स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ए नेगेटिव बी का मैग्नीट्यूड क्या रह जाएगा हमारे पास, √5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए और बी क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यानी कि ए और बी के बीच में जो एंगल है, जैसे हमारे पास ये कोई भी 2 वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, और इनके बीच में जो ये थीटा है ये क्या है, एंगल है। अब कह रहा है शो करना है आपको sin θ/2 = हाफ ऑफ ए नेगेटिव बी। ये शो करना है और गिवन हमारे पास क्या है, सिर्फ यूनिट वेक्टर गिवन है। तो एंगल हम लेके चले मैग्नीट्यूड = बी मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर हो गया, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमने एंगल ये फॉर्मूला लगा दिया, ए डॉट बी = ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। अब हमें पता है ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, बी मैग्नीट्यूड की 1, ये दोनों 1 रख दिया, cos ऑफ थीटा। ए डॉट बी = cos थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। अब हमें देखो यहाँ ए नेगेटिव बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमने क्या किया, यहाँ से हम इसका स्क्वायर लेके चलते हैं। फिर से स्क्वायर लेके चलेंगे तो 2 टर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं। 2 टर्म में हम इसको तोड़ते हैं तो फिर से इस पे क्या अप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। और इसको सोल्व करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और ए डॉट बी आएगा। जबकि ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 और 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 नेगेटिव, क्योंकि इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये नेगेटिव 2 ए डॉट बी। अब ये वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी चली रही है, तो यहाँ से हमने दोनों में से टर्म में से हमने 2 टेकिंग आउट किया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा ए डॉट बी। अब ए डॉट बी की यहाँ से इक्वेशन 1 के द्वारा देखें तो क्या वैल्यू है, cos ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी की हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, cos ऑफ थीटा। ठीक है, cos ऑफ थीटा रखा तो 1 - cos ऑफ थीटा और 1 + cos ऑफ थीटा, ये 2 फॉर्मूले हम +1 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या होता था 2 cos स्क्वायर θ/2 और ये क्या होता था 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, नेगेटिव वाला है तो किसका बनेगा, sin स्क्वायर θ/2 का बन जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये ए नेगेटिव बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 4 का रूट कितना बनेगा 2, और स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गए sin θ/2। अब इस 2 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से हमारे पास अगर सेकंड पार्ट देखना है तो यहाँ सिर्फ थोड़ा सा बदलाव आएगा। वहां हमें आंसर में क्या चाहिए, cos चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा
और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला फॉर्मूला किसका होता है, कोस का ही होता है, तो सेम एज इट इज दूसरा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्या करा है, ए मेक्स इक्वल एंगल विद आई जे और के, यानी कि ए डॉट आई इजिकल टू ए डॉट जे और ए डॉट के, ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, एंगल इक्वल बना रहे हैं, ये इक्वल टू नहीं है, ये एंगल इक्वल बना रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है हैज मैग्नीट्यूड 3 और ए का मैग्नीट्यूड करें, यानी कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वो कितना दिया है, 3 के इक्वल दिया है। दो बातें गिवन है, एक तो एंगल इक्वल है और एक मैग्नीट्यूड। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल ए और बी आई जे के साथ क्या आंसर आएगा, कोस इनवर्स 1/√3 आएगा, यानी कि तीनों के साथ इक्वल आएगा। ये तो उसने पहले शो कर दिया था कि इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो वो कितना होगा, कोस इनवर्स 1/√3 होगा। ये आपको शो करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, ए को क्या मान लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और थीटा हमारा क्या हो गया, एंगल ए और किसके बीच में, आई जे और के बीच में। तो हम सबसे पहले आई के बीच में थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन ए एंड आई, ए और आई के बीच में, ये हमें पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड ए डॉट आई इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड कोस थीटा होता है, लेकिन हमें थीटा निकालने के लिए कोस इधर रखते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ रख दी और ये आई का आई, हमें पता है इसके और इसके साथ, तो ये आंसर क्या देगा, 0। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, और नीचे ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 3, और आई जे और के, ये हमेशा क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का आंसर क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। जिसके ऊपर कैप लगा होता है, ये कैप याद रखना, आई के ऊपर कैप लगा है तो ये भी 1 होता है, यूनिट वेक्टर होता है। जिसके ऊपर कैप लगा होगा आपको वेक्टर में, वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ये नहीं कि कहीं पे भी, लेकिन वेक्टर में कहीं भी कर रहे हैं तो कैप क्या होता है, यूनिट। तो एक्स की वैल्यू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू x/3, और 3 को उधर लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 कोस ऑफ थीटा, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम अगर जे के साथ निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y कोस 3 कोस थीटा, और z की क्या आएगी, 3 साइन कोस थीटा, यहाँ क्या आएगा, कोस थीटा, ठीक है। 3 कोस थीटा, तीनों ही क्या आएंगे, कोस थीटा में ही आएंगे। तो हमें पता है ये बात गिवन है, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, जबकि ए की वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² का रूट किसके इक्वल है, 3 के। बाई इक्वेशन 1, 2 और 3 के द्वारा हम x की वैल्यू रखेंगे तो 9 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 9 कोस स्क्वायर थीटा, 9 कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, 27 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 में, और ये क्या हो गया, 3 से यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, √3 को नीचे लेके आएंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस इनवर्स 1/3, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, कोस इनवर्स 1/√3, और थीटा किसके साथ माना था हमने, आई जे और के, तीनों के साथ माना था, तो प्रत्येक की आंसर कितना हुआ, कोस इनवर्स √3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। इफ ए यूनिट वेक्टर ए क्या दिया है, यूनिट वेक्टर, मीन्स ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन है। मेक्स एंगल 4 विद आई, यानी कि ए का और थीटा देखें किसके विद, आई के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाएगा तो कोस ऑफ π/4 बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, कोस π/4, और ठीक है, और π/3 किसके साथ बनेगा, जे के साथ बनेगा, और एक्यूट एंगल विद के, ये इसने एंगल के साथ क्या बनेगा ये नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया क्या बनेगा, एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा। देन फाइंड द कंपोनेंट मीन्स जो वैल्यू एक्स, ए क्या है हमारे पास, ए तो हमने अज्यूम करना पड़ेगा, ये अज्यूम कर लिया। कंपोनेंट कौन से होंगे, ये हमारे क्या है कंपोनेंट, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बताना है आपको। तो हमने क्या किया, ए मैग्नीट्यूड लेके चले, ए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और ये पता है हमें यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ए मेक्स एंगल π/4 विद आई के साथ क्या बनना है, π/4,
तो यहाँ हमें पता है कोस थीटा होता है, कोस थीटा यानी कि इन दोनों के बीच में हम क्या निकाले हैं, एंगल निकाले हैं। तो कोस थीटा होता है, थीटा कितना हमारा π/4। तो यहाँ π/4 रखा, ए डॉट आई, ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। ए की वैल्यू रखी xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू आई। हमें पता है ए मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 1, और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, ये क्या होगा 1। ठीक है, ये गिवन कंडीशन के दोबारा हो गया। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x ही बचेगा, और यहाँ π/4 कोस π/4 कितना होता है 1/√3, तो x 1/√2। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास x और y की। अब z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करते हैं, a मैग्नीट्यूड को फिर से लेकर चलते हैं। a मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा x² y² z² इजिकल टू 1, इसका रूट स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वेयर करेंगे तो 1/2, और 1/2 का करेंगे तो 1/4 z² इजिकल टू 1। इनको इधर लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में लेके आए तो नेगेटिव हो गया, और z की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, ±1/2। अब एंगल बिटवीन क्या कहा था, a और k के बीच में कितना है पता नहीं, लेकिन जो वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कोस ऑफ थीटा, ये थीटा निकालना है अब हमें, a डॉट k और a का मैग्नीट्यूड k का हमें पता है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये वैल्यू तो क्या नहीं है हमारे पास, कोस ऑफ थीटा। इसको सोल्व करें कंप्लीट को तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, ±1/2। ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू क्या है हमारे पास, ±1/2। तो हमें पता है प्लस पे तो वैल्यू क्या आएगी, कहाँ आएगी हमारे पास π/3। कितना आ जाएगा π/3। थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/3, और नेगेटिव पे क्या आ जाएगी 2π/3 पे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा किसके विद रिस्पेक्ट टू है, ये k के विद रिस्पेक्ट टू। k के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, π/3 और 2π/3। लेकिन उसने गिवन कंडीशन में क्या था, एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम, ये 90 से ज्यादा जा रहा है और ये क्या है 90 से कम, तो थीटा हमारा क्या हो गया π/3, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। यानी कि a और किसके बीच में, k के बीच में कितना थीटा बनेगा π/3, जबकि a के और i के, a के और j के बीच में तो उसने दे रखा था, इसी के बीच में पूछा था, किसके बीच में पूछा था उसने, थीटा k के साथ। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे π/3। तो ये हो गया हमारे 31 क्वेश्चन। किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और रेगुलर अपना काम करें।